पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिवंगतों के घर पहुंचकर जताई शोक संवेदनाएं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज बुधवार दोपहर को भीलगमा और लोहारी गांव में पहुंची, जहां उन्होंने दिवंगत धौलपुर के पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा और विष्णु त्यागी के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। पूर्व मुख्यमंत्री राजे सबसे पहले धौलपुर के राजाखेड़ा रोड स्थित लोहारी गाँव पहुंची, जहाँ भाजपा के पूर्व जिला मंत्री परसोत्तम त्यागी के बेटे विष्णु त्यागी के निधन पर शोक व्यक्त किया और परिवार को ढांढस बंधाया। इसके बाद राजे धौलपुर शहर के नजदीक ही स्थित गांव भीलगमा पहुंची, जहां पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा के निधन पर शोक जताते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। राजे ने दिवंगत कुशवाहा के पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि शिवराम कुशवाहा भाजपा के सच्चे सिपाही थे, वे ईमानदार और जमीन से जुड़े हुए जननेता थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन सिद्धांतों की राजनीति की। उनके जाने से भाजपा परिवार को काफी नुकसान हुआ है, जिसकी कमी पूरी कर पाना मुश्किल है। हत्या के प्रयास के मामले में फरार 2 आरोपियों सहित 4 गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें हत्या के प्रयास मामले में फरार चल रहे 2 आरोपी और अवैध चंबल बजरी परिवहन के 2 आरोपी शामिल हैं। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी मोहर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर मंगलवार शाम हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान खटाने का पुरा निवासी मुकेश पुत्र शिवचरण गुर्जर, रामकेश पुत्र मूला गुर्जर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार इन आरोपियों ने 1 नवंबर 2025 को खेत पर आकर लाठी डंडों से हमला किया था और फायरिंग कर दहशत फैलाई थी, जिस घटना में खटाने का पुरा निवासी पीड़ित अजय सिंह पुत्र राम बाबू और उसका भाई घायल हो गए थे। इस संबंध में सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस इस मामले में वांछित अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने अवैध चंबल बजरी परिवहन के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान खटाने का पुरा निवासी विष्णु पुत्र भगवान लाल गुर्जर और सलेमाबाद निवासी अन्नू पुत्र रणवीर गुर्जर के रूप में हुई है। इन दोनों से भी थाने में दर्ज मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। अनियंत्रित ट्रक ने तोड़े बिजली के 2 खंभे, गुल रही बिजली। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की तुलसीवन रोड पर मंगलवार रात एक अनियंत्रित ट्रक ने बिजली के 2 खंभों को तोड़ दिया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप हो गई और सड़क पर यातायात भी बाधित हुआ। ट्रक चालक और स्टाफ मौके से फरार हो गए। स्थानीय निवासियों नावेद गौरी, पवन पूजन गुर्जर, अरुण मंगल और अनवर खान ने बताया कि मंगलवार रात करीब 8 बजे तुलसीवन की ओर से आ रहे एक माल से भरे ट्रक का सामान बिजली के तारों से टकरा गया, जिससे 2 बिजली के खंभे धराशायी हो गए और तार ट्रक पर गिर गए। गनीमत रही कि कोई चिंगारी नहीं निकली और ट्रक में आग नहीं लगी। घटना की सूचना मिलने पर डिस्कॉम अधिकारियों ने बिजली आपूर्ति बंद कर दी। रात 8 बजे से तुलसीवन रोड और आसपास की कॉलोनियों में बिजली गुल रही, जिससे लोग परेशान रहे। बुधवार सुबह पानी की आपूर्ति न होने से भी नागरिकों की समस्या का सामना करना पड़ा। नागरिकों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि तुलसीवन रोड पर कई व्यापारियों के वैध और अवैध गोदाम हैं, जहां दिन भर बड़े ट्रकों के माल की लोडिंग अनलोडिंग होती है। उनका कहना है कि पूरे रोड पर बिजली के तार झूलती हुई अवस्था में है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। नागरिकों ने नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन पर इस ओर ध्यान न देने का आरोप लगाया है। मामला ये था, ये ट्रक आ रहा था और ये इसको दिखा नहीं है चालक को, और ये तारों को खींचता हुआ चला गया। ये तार क्रॉस में जा रहे थे और बहुत बड़ा धमाका हुआ तारों के साथ टूटने के साथ, और बहुत बड़ी जनहानि होने से बाल बाल बची है। और ये विद्युत विभाग की भी लापरवाही है, कुछ ट्रक वालों की भी लापरवाही है। इससे पहले भी अवगत कराया था, जिससे 2 चालान हुए थे ट्रकों के, और फिर भी वही बार-बार कार्रवाई हो रही है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अरुण कुमार है। टावर प्लांट में खेल रहे थे जुआ, 5 जुआरी दबोचे। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने धौलपुर हाईवे पर समाजियापुरा गांव के पास स्थित एक बंद टावर प्लांट में जुआ खेलते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 15,250 रुपये नगद राशि के साथ ताश के पत्ते और अन्य जुआ उपकरण बरामद किए हैं। बाड़ी सदर थाना प्रभारी मोहर सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर जुआ और सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। इस अभियान के लिए मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया था। पुलिस को मंगलवार शाम मुखबिर की सूचना मिली थी कि धौलपुर रोड पर हाईवे किनारे समाजियापुरा गांव के पास बंद पड़े टावर प्लांट में जुआ खेला जा रहा है। सूचना की पुष्टि होने के बाद बाड़ी एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगड़ और सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में एक टीम गठित की गई। इस टीम में हेड कांस्टेबल हल्केराम, कांस्टेबल राजू गिरी, हेम सिंह, राहुल, सुमन कुमार और राहुल कुमार शामिल थे। टीम ने मौके पर दबिश देकर 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए जुआरियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सत्येंद्र सिंह जादौन निर्विरोध चुने गए बार संघ बाड़ी के अध्यक्ष।
धौलपुर जिले के बाड़ी बार एसोसिएशन के चुनाव में सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। नामांकन वापसी के अंतिम दिन आपसी सहमति के बाद यह निर्णय लिया गया। अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह जादव को बाड़ी बार एसोसिएशन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। चुनाव अधिकारियों वरिष्ठ अधिवक्ता भगवान सिंह गुर्जर, राधेश्याम उपाध्याय ने बताया कि बार संघ चुनाव 2 दिसंबर को शुरू हुए थे। बुधवार 10 दिसंबर शाम 4 बजे तक नामांकन पत्रों की वापसी का अंतिम समय था। इससे पहले ही चुनाव अधिकारियों की समझाइश और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के प्रयासों से पूरी कार्यकारिणी का निर्विरोध निर्वाचन संभव हो सका। अन्य प्रत्याशियों ने स्वेच्छा से अपने नाम वापस ले लिए। अध्यक्ष पद पर सत्येंद्र सिंह जादव को निर्विरोध चुना गया। वहीं महासचिव जितेंद्र सिंह जादव, उपाध्यक्ष इमरान खान, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, सह सचिव विपिन गर्ग, पुस्तकालय अध्यक्ष पुनीत शर्मा, पुस्तकालय सचिव बकार अहमद, ऑडिटर मनीष रावत निर्विरोध चुने गए हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर और साफा पहनाकर स्वागत कार्यक्रम आयोजित होना था। हालांकि बार एसोसिएशन के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश शर्मा के निधन के कारण यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। अब यह कार्यक्रम 12 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश शर्मा के निधन पर बार संघ के सभी अधिवक्ताओं ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। बार एसोसिएशन बाड़ी का चुनाव मतपत्र वापस लेने का तारीख थी 4 बजे तक, लेकिन सद्भावना पूर्वक सभी सदस्यों ने, सभी बार के सदस्यों ने मिलकर के और सभी को इकट्ठा किया, सभी को समझाइश करके और बार की कार्यकारिणी के सभी पदों पर सभी सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। चूँकि बार की करीब 20 साल पहली परंपरा थी, कुछ कारणों से, कुछ उत्साही युवकों की वजह से पिछली बार चुनाव हो गया था, लेकिन बार की ये परंपरा रही है कि कभी निर्विरोध ही चुनाव कराते हैं, कभी चुनाव नहीं होने देते हैं। उसी परंपरा को कायम करते हुए सभी बार के बुजुर्गों ने इकट्ठे होकर के और सभी से समझाइश करके नामांकन वापस कराए हैं और 7 पदों पर एक नामांकन रहा, जिनको निर्विरोध पूरी बार ने निर्वाचित घोषित किया गया है, जिनमें अध्यक्ष पद पर सत्येंद्र सिंह जादव जी को अध्यक्ष घोषित किया गया है, जितेंद्र चौहान जी को महासचिव घोषित किया गया है और उपाध्यक्ष पद पर इमरान खान जी को घोषित किया गया है। कोषाध्यक्ष के लिए सुरेंद्र सिंह, जो पहले भी कोषाध्यक्ष थे, उन्हें रिपीट किया गया है और विपिन गर्ग, इनको सह सचिव के पद पर घोषित किया गया है। पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर पुनीत शर्मा को घोषित किया गया है। ऑडिटर, इस बार की ऑडिट करने के लिए मनीष रावत जी एडवोकेट को घोषित किया गया है। सारी बार प्रसन्नता पूर्वक आज ये चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण की है और मैं सभी बार के सदस्यों को और जिन लोगों ने फार्म वापस लिए उनको और जिन लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने प्रयास करके फार्म वापस करवाए और ये परंपरा कायम रखी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कॉम ने 14 जगह पकड़ी बिजली चोरी, 8,50,000 रुपए की बकाया राशि पर उतारे गए ट्रांसफार्मर। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में विद्युत विभाग की ततैया टीम ने एक बार फिर खलबली मचाते हुए बुधवार को बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की। सहायक अभियंता राजाखेड़ा अनंत तिवारी ने बिजली विभाग की पूरी टीम लेकर बकाया उपभोक्ताओं तथा चोरी कर रहे उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की है। टीम की संयुक्त कार्रवाई में 4 3 फेज के ट्रांसफार्मर तथा 1 सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर उतार कर राजाखेड़ा भंडार शाखा में जमा कराया गया है, जिन पर कुल 8,50,000 रुपए की राशि बकाया थी। कार्रवाई के दौरान कुल 14 जगह चोरी पाए जाने पर BCR भर के 6,25,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। बिजली विभाग ने यह कार्रवाई बाबरपुर, सोमली, आमगापुरा, खुड़ीला, दारापुरा एवं हनुमानपुरा में की है। कार्रवाई टीम में कनिष्ठ अभियंता शहर मयंक मिश्रा, ग्रामीण विशाल जायसवाल, मरैना रणवीर सिंह, वरिष्ठ टेक्नीशियन अमरीश शर्मा, भूदेव शर्मा, राजवीर सिंह, वीरेंद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह, सोनपाल, डालचंद, रमेश, रामेश्वर शामिल रहे। बहन की ससुराल जा रही महिला के पर्स से गहने चोरी। धौलपुर जिले के सैपू क्षेत्र में निजी बस में सवार होकर अपनी बहन के ससुराल जा रही एक महिला के पर्स से गहनी चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसका उसे डरता भई हो गया। रास्ते में किसी तरह की घटना होने से गहनों को पहनने की बजाय उसने पर्स में रखे थे, लेकिन जब महिला बस में उतरी तो पर्स में गहने नहीं मिलने पर वह बहुत चक्की रह गई। उसने घटना को लेकर बहन के ससुराल वालों को अवगत कराया तो कुछ लोगों ने बस का पीछा कर कुछ दूरी पर बस को रुकवाया। बस में छानबीन की गई, लेकिन गहनों का कोई सुराग नहीं लग सका। जानकारी के मुताबिक संध्या पत्नी गौरव अपने पिता के घर
पायता थाना बागचीनी मुरैना से अपनी बहन की ससुराल दोपरा बसेड़ी जा रही थी। इस दौरान उसका एक छोटा भाई अनुराग पुत्र सुरेश ठाकुर और उसकी भतीजी रवीना भी साथ थी। धौलपुर पहुंचने के बाद वह बसेड़ी जा रही निजी बस में सवार हो गई। महिला ने बताया कि सफर में गहने चोरी ना हो जाएं, इसके लिए उसने पहले से ही पहनने की बजाय उतारकर पर्स में रख लिए, लेकिन अचानक से भीड़ भाड़ के बीच किसी अज्ञात के द्वारा पर्स में रखे महिला का एक मंगलसूत्र, हार का सेट, 2 अंगूठी और ब्रजबाला चोरी होना बताया गया है। बकायेदारों के खिलाफ डिस्कॉम की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ रुपए की बकाया राशि पर उतारे 30 ट्रांसफार्मर। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड में डिस्कॉम और धौलपुर पुलिस ने बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की है। एक्सीएन गोविंद चौधरी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। बताया गया कि बड़े बकायेदार की सूची तैयार की गई है जो सालों से बिजली बिल नहीं भर रहे थे। डिस्कॉम कार्मिक बार बार इन बकायेदारों से बकाया राशि भरने का तगादा कर रहे थे, लेकिन उपभोक्ता बिल जमा नहीं करा रहे थे। डिस्कॉम ने 4 टीमें गठित की और कार्रवाई को अंजाम दिया। एईएन बसेड़ी बीएस मीणा ने बताया कि बसेड़ी उपखंड के गांव पुटपुरा में 18 ट्रांसफार्मर उतारे जिन पर 60 लाख रुपए, बागतर में 6 ट्रांसफार्मर उतारे जिन पर 20 लाख, बाली में 3 ट्रांसफार्मर उतारे गए जिन पर 10 लाख और पथरा में 3 ट्रांसफार्मर उतारे जिन पर 9 लाख रुपए की बकाया राशि थी। इस दौरान डिस्कॉम व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से बिजली चोरों में हड़कंप मच गया। श्रीमान एससी साहब विवेक शर्मा जी के निर्देशन में और बाड़ी खंड के समस्त सहायक अभियंताओं और कनिष्ठ अभियंताओं की एक संयुक्त टीम बनाई गई, जिसके तहत और श्रीमान अधीक्षक पुलिस अधीक्षक एसपी साहब से भी 32 आदमियों को पुलिस जाब्ता लेकर और लोकल बसेड़ी थाने से 8 आदमियों को लोकल जाब्ता लेकर, और सबसे कठिन जगह थी जहां पर ट्रांसफ़र उठाना बहुत मुश्किल था, वहां पर एक टीम बनाई गई। बहुत सूझबूझ के साथ उन गांवों से बकाया पर पुटपुरा से 18 ट्रांसफ़र उठाए गए, बारली और बागथर और पथरारा से कुल मिलाकर 30 ट्रांसफ़र उठाए गए, जिन पर 326 उपभोक्ताओं के बकाया थे और निगम का लगभग 1 करोड़ 36 लाख रुपए बकाया था। टीम के द्वारा कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करके समस्त ट्रांसफार्मर को वहां से उतारकर बसेड़ी कार्यालय में जमा कराया गया। इससे लोगों को एक संदेश दिया जा रहा है कि अपना बकाया राशि समय पर जमा कराएं और 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत में कटे हुए कनेक्शनों पर जो भी निगम के अनुसार छूट दी गई है उसके अनुसार पैसे जमा कर पुनः कनेक्शन चालू कराएं। ये अभियान कंटिन्यू चालू रहेगा। अभी बसेड़ी में हमने ये 4 गांव में छापामारी करके ट्रांसफर उतारे गए। भविष्य में बसेड़ी, सरमथरा, सेपू और बाड़ी में जिन गाँव में कनेक्शन के बकाया हैं उन सभी कनेक्शनों के ट्रांसफर उतार करके कार्यालय में पुलिस जाब्ता के साथ जब्त किए जाएंगे और जो भी उपभोक्ता बिना कनेक्शन के पाया गया उनकी बीसीआर भरकर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। कृपया सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि समय पर विद्युत बिल जमा कराएं और इस तरह की अनावश्यक कार्रवाइयों से बचें। तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार 2 जने घायल। धौलपुर शहर से गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 पर मिडवे के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 जनों को टक्कर मार दी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि गांव नगला रायजी तहसील बसेड़ी निवासी 2 जने मनिया थाना क्षेत्र के गांव बोधपुरा से धौलपुर आ रहे थे। तभी मिडवे के पास तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार बाइक से टकराने के बाद भी नहीं रुकी और सामने जा रहे एक ट्रोला से जा टकराई। इस दौरान बाइक सवार दोनों जने घायल हो गए और कार सवार सभी लोग फरार हो गए। इसके बाद घायल अवस्था में ही घायल एक जने ने फोन पर अपने मित्र को बुलाया और हॉस्पिटल पहुंचे, जहां से रामकिशन राजावत की हालत नाजुक होने पर उन्हें आगरा रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को जब्त कर लिया है और कानूनी कार्रवाई की। फायरिंग कर जानलेवा हमला करने का आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव बदरेटा में करीब 1 महीने पूर्व 2 पक्षों में हुए झगड़े के दौरान फायरिंग व लाठियों से जानलेवा हमले के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। दोनों पक्षों में झगड़े के दौरान इस फायरिंग में एक महिला को गोली लगी थी। पुलिस ने दोनों पक्षों से अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लाठियां व एक 12 बोर बंदूक जब्त की जा चुकी है। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि हत्या प्रयास के मामले में फरार चल रहे आरोपी महेश पुत्र सिंह कुशवाहा निवासी गांव विक्रमपुरा बदरेटा थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया है। 11 नवंबर 2025 को गुड्डी निवासी बदरेटा ने थाना कंचनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि गांव बदरेटा में जमीनी विवाद को लेकर आरोपी अवधेश, अजय व जोगेश सहित अन्य के एक राय होकर प्रार्थिया के परिवारीजनों पर हमला कर दिया, जिससे प्रार्थिया के पक्ष के दर्श सिंह के गंभीर चोट आई। मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है।
राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में तसीमो धौलपुर की रचिता शर्मा और आरती परमार का चयन। धौलपुर जिले की तसीमो गांव ने खेल जगत में बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। गांव की दो होनहार फुटबॉल खिलाड़ी रचिता शर्मा, आरती परमार का चयन 59वीं राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 14 वर्ष आयु वर्ग के लिए किया गया। झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में दोनों खिलाड़ी राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। छोटे से गांव से दो खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन होना जिले के लिए गर्व का विशेष क्षण है। रचिता शर्मा, जिनके पिता नरेंद्र शर्मा जिले में शारीरिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, बचपन से ही खेलों के प्रति प्रेरित रही हैं। नरेंद्र शर्मा ने न केवल अपनी बेटी को बल्कि गांव के बच्चों को भी खेलों की ओर आकर्षित करने और नियमित अभ्यास के लिए प्रोत्साहित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसी प्रकार आरती परमार पुत्री अवधेश परमार ने भी अपने मजबूत खेल कौशल और निरंतर अभ्यास के दम पर राष्ट्रीय स्तर तक का सफर तय किया है। आरती ने कई जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में बेहतरीन खेल दिखाया है, जिसके आधार पर चयनकर्ताओं की नज़र उन पर गई। दोनों खिलाड़ियों की सफलता ने तसीमो गांव को गर्व से भर दिया है। 40 बीघा सरसों की फसल को केमिकल छिड़ककर नष्ट करने का आरोप। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के बैनपुरा खालसा गांव में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां किसान महेंद्र सिंह की 40 बीघा सरसों की खड़ी फसल पर अज्ञात नहीं बल्कि नामजद आरोपियों ने केमिकल छिड़ककर फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। किसान महेंद्र के अनुसार यह सब भूमि विवाद के चलते किया गया, जिसको लेकर पीड़ित महेंद्र सिंह ने कंचनपुर थाने में नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। उनका कहना है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और लगातार उन्हें धमकियां भी दे रहे हैं। पीड़ित महेंद्र सिंह ने बताया कि जमीन को लेकर आरोपियों से पूर्व में विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने खेत में जाकर खतरनाक केमिकल का छिड़काव कर दिया, जिससे 40 बीघा सरसों की पूरी फसल नष्ट हो गई। पीड़ित के मुताबिक इस घटना से उन्हें करीब 5 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसके कारण वे मानसिक रूप से परेशान हैं। पीड़ित ने आरोपियों को गिरफ्तार करने और न्याय दिलाने की पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, गांव बैनपुरा खालसा, थाना कंचनपुर। क्या मामला है? मेरे खेत में कुछ दबंग लोगों ने केमिकल छिड़क दिया है, उससे मेरी पूरी सरसों की फसल खत्म हो गई है। कितनी फसल? 40 बीघा करीब फसल है मेरी। अच्छा। उसमें सब में केमिकल भड़क दिया है, उससे पूरी फसल खत्म हो गई है। उनका नाम दर्ज है वो राधा। इसको लेकर मामला दर्ज कराया आपने? हाँ, पुलिस मैंने उनका मामला दर्ज कंचनपुर थाने में कराया। कंचनपुर थाने में कितने लोगों के खिलाफ कराया है? 4 आदमी नामजद हैं उसमें और 10 आदमी अलग हैं। अच्छा। 4 आदमियों के नाम साहब सिंह, राधा किशन पुत्र जंडेल, रामकेश और रामराज पुत्र नरोतीलाल। तो आपने मामला दर्ज करा दिया, तो अब आप क्या चाहती हो? क्या है? मैं पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उसमें खुलेआम घूम रहे हैं वो आदमी, रोज़ाना धमकी दे रहे हैं। और मेरी यही है कि मुझे न्याय मिले, एसपी साहब अपने संज्ञान में लाएं और मेरे मामले को मतलब निपटारा कराएं। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की धौलपुर जिला अध्यक्ष बनी शबनम खान। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के निर्देश पर राजस्थान में अल्पसंख्यक विभाग के कई जिलों में नई नियुक्तियां की गई। इसी क्रम में अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष MD चौबदार ने धौलपुर जिले में महत्वपूर्ण नियुक्ति करते हुए कांग्रेस नेत्री शबनम खान को धौलपुर जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। शबनम खान की नियुक्ति की खबर मिलते ही पूरे धौलपुर जिले में कांग्रेस जनों में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस नियुक्ति से जिले में संगठन और भी मजबूत होगा। अल्पसंख्यक समुदाय के बीच कांग्रेस की पकड़ और प्रभाव बढ़ेगा। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शबनम खान बाड़ी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 की निवासी हैं और कांग्रेस में पूर्व में भी सेवा दल अध्यक्ष सहित कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। पार्टी संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका, कार्यशैली को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। शबनम खान का परिवार भी लंबे समय से कांग्रेस की सेवा में जुड़ा हुआ है। उनके पति नासिर खान धौलपुर कांग्रेस निकाय प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष एवं बाड़ी नगर पालिका में पार्षद प्रतिनिधि के रूप में सक्रिय हैं। वहीं शबनम खान की सास आयशा बेगम भी बाड़ी नगर पालिका में वरिष्ठ पार्षद के रूप में कार्यरत हैं। जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक। धौलपुर जिले में जनगणना 2027 की तैयारियों के अंतर्गत धौलपुर जिले की प्रशासनिक इकाइयों की सूची व नक्शों के सत्यापन के लिए 1 दिवसीय कैंप का आयोजन जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर ने कहा कि पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक मकान सूचीकरण और आवास गणना की जाएगी। द्वितीय चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि तहसील के समस्त राजस्व ग्रामों की एवं नगरीय निकायों के वार्डों की अद्यतित सूची तैयार की जाएगी। जनगणना 2011 के बाद सीमा में परिवर्तन, गठन आदि से संबंधित जारी समस्त अधिसूचना, तहसील का नक्शा, समस्त राजस्व ग्रामों को दर्शाते हुए नगरीय निकाय पर प्रमाणित नक्शा वर्तमान परिसीमन के अनुसार वार्डों की सीमाओं को दर्शाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राजस्व ग्रामों की संख्या, वर्तनी हिंदी व अंग्रेजी क्षेत्रफल, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति की पुष्टि व नक्शों का सत्यापन किया जाना है। जनगणना 2027 के लिए यह भी कार्य अति महत्वपूर्ण है, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें।